एक माइंड से रिलेटेड कोई डिजीज है, उसको क्या नाम तो मैं थोड़ा सा याद नहीं कर हाँ, एक रिकॉल नहीं डिजीज कर भी पा है। रहा हूँ। शायद अल्जाइमर या कोई डिजीज है उनको, जो कि वो भूलने की एक बीमारी होती है, तो ये भी उनकी एक हाँ, व्यक्तिगत परेशानी है। है। ठीक है। वो बिल्कुल है। वो दवाई खाते हैं इन चीजों का। और दूसरी बात है कि हाँ, वो अब बूढ़े हो चुके हैं, तो ओल्ड एजिंग जो समस्याएं होती है हर लोगों में, वो तो जो हाँ, वो बाइडेन के भी है। साथ भी है। तो वो उनके पर्सनल लाइफ की हुँ। व्यक्तिगत परेशानी है। तो आई थिंक कि 4-5 पॉइंट हम लोगों ने रेज कर दिया है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर पर्याप्त तरीके से मिल गया है। और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे आज मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो प्लीज हैंड रेज करेंगे, उनका मॉक इंटरव्यू हम लोग लेंगे। और किन्हीं बच्चे इंटरव्यू वाले बच्चे का सबसे पहले कोई सवाल है तो वो सवाल कर लेंगे, उनके सवाल का हम लोग आंसर देंगे, उसके बाद मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, अगर कोई सवाल है तो पहले इंटरव्यू वाले बच्चे सवाल पूछ लें। सर मैं कल देना चाहती हूँ ठीक है, आप कल इंटरव्यू, देना चाहते हैं। मॉक इंटरव्यू। ओके, और किन्हीं का कोई सवाल है? हाँ अमित बोलिए। आप मॉक इंटरव्यू देना चाहेंगे अमित? यस सर। ओके, तो 2 कैंडिडेट मॉक इंटरव्यू के लिए रेडी हैं अभी। और किसी का कोई सवाल है तो सवाल बता देंगे, नहीं तो फिर पेशेंटली आप लोग इसके इंटरव्यू को वॉच करेंगे। और जो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन को अपने मन में आप आंसर करने का प्रयास करेंगे। हो सके तो उसका आंसर जो है कि इस चैट बॉक्स में कमेंट में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। किन्हीं का कोई सवाल है तो पहले सवाल पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि अकबर और शेर शाह के बीच तुलना करने के लिए अगर कहा जाता है, हाँ क्योंकि मेरा ऑप्शन हिस्ट्री है, हाँ हाँ। तो मैं उसे कौन कौन से टर्म में बता सकता हूँ सर? अकबर और शेर शाह सूरी, जी सर। बिल्कुल। इसमें तो सबसे पहले ही लाइन से। आपसे ये प्रश्न प्रश्न हाँ, हाँ। हाँ, बोलिए, बोलिए, कार्तिकेन बोलिए। कंटिन्यू करें, कार्तिकेन पहले आप ही। देखिए, अकबर और शेरशाह सूरी की जब बात है, तो उसमें प्रश्न क्या किया गया था आपसे? तुलना करना है, क्या बताया गया था? क्वेश्चन कुछ बताइए। क्वेश्चन किया गया है आपसे कभी इस तरह का? देखिए, दोनों मध्यकाल के ही हैं और दोनों का अपना-अपना इम्पोर्टेंस है। अमित जी, सर ये क्वेश्चन मॉक क्या में किया गया था क्वेश्चन आपसे? किया गया था हाँ सर, हाँ, मॉक कोई में। नहीं, मॉक में ही क्वेश्चन था तुलना करने के लिए। तो सबसे पहला बात तो ये इससे हम शुरुआत करेंगे कि शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने ओके ओके, जी अकबर सर। ने शेर शाह सूरी के कंधे पे जो है कि चलकर अपने साम्राज्य के, खास करके जो वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, उनको उन्होंने डिजाइन किया था। ठीक है। कंपेयर ही ना करना है। जी सर। ठीक है। उनके नहीं तो धार्मिक उसमें आप ऐसे बात को जो है ना, उसको रखने का तरीका ये है कि सर, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मध्यकाल में दोनों शासक, चाहे वो शेरशाह सूरी हो, अकबर हो, दोनों का अपना-अपना महत्व रहा सर। लेकिन अकबर की जब देखते हैं तो कहीं न कहीं वो शेरशाह सूरी का ही प्रीडेसेसर है। हम्म मतलब शेरशाह सूरी जो अभी जैसे बताया रुपेश जी ने, कि उन्होंने उसी पाथ को फॉलो किया। हालाँकि कुछ चीज़ों में, जैसे कि अगर मैं धार्मिक मामलों में देखता हूँ, तो जिस मध्यकाल पीरियड में जब पूरी दुनिया जब सांप्रदायिकतावाद की दौर में गुजर रही थी, उस समय अकबर ने एक सहिष्णुता का या धर्मनिरपेक्षवाद का जो परिचय दिया और दीन इलाही धर्म की स्थापना की, तो वो अपने आप में एक कहीं न कहीं शेरशाह सूरी से आगे कर देता है। लेकिन साम्राज्य के मामले में देखते हैं तो दोनों की अपनी महत्ता रहती है। दोनों अपने-अपने क्षेत्र के लिए उतने ही देशभक्त और राष्ट्रवाद रहे हैं। इस तरह से आप तुलना करेंगे। तो नहीं, ये आपका हो गया। और भी हाँ, पॉइंट्स हैं, जैसे कि शिक्षा के हाँ, क्षेत्र बिल्कुल में, हैं। न्याय के क्षेत्र शिक्षा में, के क्षेत्र में भी है, इन सब क्षेत्र में, सिक्का तो उसमें डालने के अलग-अलग क्षेत्र क्षेत्र में, का। हुँ, ये हुँ। जो सिक्का ये चल रहा है रुपया मिलिट्री भारत का, मिलिट्री वो एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी है। है। हाँ, ये सारा चीज आप हुँ। जब पढ़ेंगे उसके डिटेल में ना, तो सारा कुछ ना कुछ शेरशाह सूरी के से मिलता ही मिलता है। और खास करके जो मैं पहला पॉइंट बताया कि भू राजस्व, वो टोडरमल द्वारा जो चलाया गया था उस टाइम पे, वो अकबर के ही लगभग पूर्वगामी ही था। वो शेरशाह सूरी द्वारा ही चलाया गया था। और दूसरी बात, बाद में जो रैयत बाड़ी व्यवस्था लाई अंग्रेजों ने भी, वो भी शेरशाह सूरी से ही प्रेरित था। और अभी जो हमारा सिक्का चल रहा है, वो शेरशाह सूरी का ही चलाया गया रुपया है। ठीक है। तो ओके सर। काफी पॉइंट हो गया। तो तुलनात्मक से
देखिए तुलनात्मक से अच्छा आप इस तरह से इनिशिएट करेंगे, ठीक है ना, जो मैंने बताया कि शेरशाह सूरी और अकबर दोनों सर मध्यकालीन दोनों का अपना युग अपना के महत्व है। मध्यकालीन समय के, हाँ सर, दोनों एक अच्छे शासक रहे हैं अपने आप के, दोनों अपना एक सर परिप्रेक्ष्य बताएंगे कि कौन आवाज नहीं। परिप्रेक्ष्य, धार्मिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, अलग अलग चीज, लेकिन उसके बाद भी बोला कि फिर भी बताओ कि कौन अच्छा है, ऐसा भी होते हैं इंटरव्यू, फिर भी तुम बताओ कि चलो ठीक है तो समझ में आ रहा हमको, लेकिन तुम किसको अच्छा कहोगे? जी सर। तब आप बोल दीजिएगा अकबर को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सोसाइटी रहेगी तब ना देश रहेगा, समाज रहेगा। सोसाइटी कैसे रहेगी? जब वहाँ पे सेकुलर सोसाइटी होगी, सहिष्णुता होगी। इसलिए आप बताएंगे क्यों रहे, क्यों अकबर, तो बताएंगे आप इसके बारे में, दीन इलाही धर्म के बारे में। सब डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट से भी जो सोसाइटी सब होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, वो जरूरी है। मैगी तैगी थोड़ा उस बनाते परसेप्ट हैं। रखिए, मैगी उसके बना बाद भी के काउंटर करेंगे। हर तरह का जवाब होता है, जैसा क्वेश्चन होता अभी है। फेंकता हूँ। हाँ, सर इसी से कसम से क्वेश्चन और कोई करते बताइए। करते लेके चले गए हाँ बोलिए। हैं ऑफली का कि टेंडर अच्छा है। अकबर भी महान कहा जाता है और अशोक भी अरे महान कहा ठीक जाता है, है, हम ये बना लेकिन इसमें अगर हमें हाँ चुनना हाँ है हाँ, कि श्रेष्ठ कौन है, तो कैसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? श्रेष्ठ कौन है दोनों में? बिल्कुल। अब देखिए, जब तुलना कर रहे हैं तो जान रहे हैं दोनों का फीचर्स, तो जान रहे हैं दोनों मध्यकालीन, एक मध्यकालीन का